अभी मैं अपने ऑफिस आया हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम खोला तो कुछ मैसेजेस आए हुए थे कि आपने अब तक ईद के बाद से कोई वीडियो नहीं डाली। फिर मैंने फेसबुक खोला, वहाँ पर भी एक दो मैसेज ऐसे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि मैं क्यों रेगुलरली कंटेंट नहीं बना पा रहा। मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट दैट नीड्स अ रिलैक्स्ड माइंड, पीसफुल माइंड। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माइंड चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट ऑफ डेली व्लॉगिंग के नींद से उठे कैमरा उठाया शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। हमें बहुत सोच समझ के स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, एक एक वर्ड को बहुत केयरफुली रिव्यू किया जाता है कि कहीं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो रहे हो, कहीं कोई रेसिस्ट बात ना हो, कहीं किसी औरत ज़ात की बुराई ना हो, कहीं मुल्क कौम के मुफाद के खिलाफ बात ना जा रही हो। इसलिए एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। स्क्रिप्ट्स हम वीकडेज़ में लिखते हैं, ठीक है, और शूट उसे करते हैं वीकेंड पर। इसकी वजह यह है कि मेरी जितनी टीम है सब लोगों की नौकरियां हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, अपने अपने करियर हैं, एक दो के अपने अपने काम भी हैं। लेकिन वीकडेज़ का मसला ये है कि मेरे पास ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे लाइट नहीं होती। 2 महीने पहले तक सब बिल्कुल ठीक था, बहुत ही अच्छा था, आइडियल सिचुएशन सी थी। लेकिन अचानक से सब कुछ बदलने लगा। बकरीद की बात तो बिल्कुल ही हदें पार हो गई हैं। वीकेंड पर मेरे पास पूरी रात लाइट नहीं होती। डेली की जो स्केड्यूल्ड लोड शेडिंग है वो है 6 घंटे की, लेकिन उसके अलावा हस्बे जायका अपनी मर्जी से जानी तो ज़रूरी है वो बहुत ज़्यादा। मेरा घर छोटा सा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। घर की छत तपती है, घर में 4 साल की बच्ची है छोटी सी। मेरा पूरा दिन इस स्ट्रगल में गुजरता है कि सुबह 8 बजे जो लाइट गई है उसके लिए जनरेटर चलाओ, उसके बाद उस जनरेटर की आवाज़ में दिन को गुजारो, फिर उसके बाद शाम में पेट्रोल लेकर आओ क्योंकि रात भर भी चलाना है। रात 10 बजे गैस भी चली जाएगी, पानी मेरे पास 1 महीने से नहीं आ रहा। पूरा दिन जो जनरेटर चल रहा है उसके ऊपर जाहिर है आपके सामने गर्मी के हालात नहीं है, एसी भी नहीं चलाया जा सकता इतना ज़्यादा, हम पसीने पसीना होकर बैठे हुए हैं। ये जितना मैंने बताया ये सारा वीकडेज़ का हाल था। वीकेंड पर गारंटी देता हूँ कि फ्राइडे सैटरडे संडे ये तीनों रात, पूरी रात लाइट नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, मुझे इसका रीज़न नहीं पता, लेकिन नहीं होगी। मैं जब फ़ोन करता हूँ के इलेक्ट्रिक वालों से पूछता हूँ, वो बोलते हैं फॉल्ट है। मैं पूछता हूँ कल भी तो फॉल्ट था, वो उनको उस बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये एक साइकिल ऑफ अब्यूज़ सी चल रही है हमारे साथ। बिजली का बिल लास्ट टाइम मेरे पास आया था 50,000 रुपये। पेट्रोल का जो खर्चा हो रहा था वो डेली 2-2.5 हज़ार रुपये का पेट्रोल खर्च हो रहा है। आप हिसाब लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बल्ब जलाने के लिए घर में कितना खर्चा हो रहा है, और उस खर्चे को अगर पूरा करना है तो हमें कितना कमाना पड़ता होगा। आप बोलेंगे सोलर लगवा लो, लेकिन कोई भी मुझे 15 लाख रुपए नहीं देगा सोलर लगवाने के लिए। इस सारे स्ट्रगल की वजह से दिमाग चलना बंद हो गया है, जिस वजह से हम अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे बहुत फ्रीक्वेंटली। शायद आप लोगों को पता हो कि देखिए कंटेंट क्रिएशन हमारी हॉबी है, लेकिन जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तो हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है। यूट्यूब हमारा बहुत ही छोटा सा है, मुन्ना है बिल्कुल, और जो हमारा फेसबुक है वो ज़रूर मोनेटाइज है, बट इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हेल्प अस सस्टेन। शायद हमें बहुत देर हो गई, लेकिन बहुत देर बाद ये ख्याल आया कि कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो एक्चुअली अमीरों का काम है, या फिर वो डायरेक्ट बिल्कुल ही गरीब टिकटॉकर का काम है जो किसी भी हालात में आराम से अपना मोबाइल उठाएगा और टिकटॉक बना लेगा। जो मिडिल क्लास है उनके चैलेंजेस ही और हैं, वो गलत कर रहे हैं अगर वो कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर रहे हैं। या तो एक ऑप्शन ये कि हम भी डेली व्लॉगिंग शुरू कर लें, लेकिन मैंने जैसे बोला कि डेली व्लॉग, मैं कंटेंट क्रिएशन को ट्रीट करता हूँ एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड डेली व्लॉगिंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो इसलिए ये वजह थी सारी थ्योरी देने की कि हम क्यों रेगुलर कंटेंट नहीं बना पा रहे। लेकिन अगर कभी हालात बदले तो ज़रूर वापस आएंगे फिर से।